नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। देखिए, अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के सेल्स के दौरान तेज़ी से बढ़ रहे डिलीवरी स्कैम से बचना चाहते हैं तो क्या सावधानी बरतें और क्या कारण है कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से देखिए, मान लें हमारे देश में ऑनलाइन सर्विसेज तो बहुत चालू हो गई, मगर ग्राहक अभी भी तो वही है ना। ग्राहक को तो कोई शिक्षित नहीं करता, और ग्राहक ना ही ज़्यादातर मैक्सिमम जो टियर 1 सिटी तो हो गया, छोड़ दीजिए बात, सेकंड टियर, थर्ड टियर या गांव-गांव में जो ये पहुंच चुके हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन वाले, तो इनके लिए आसान है ऐसे लोगों को ढूंढना जो बहुत जल्दी इनके जाल में फंस जाते हैं। अब ये हो क्या रहा है, देखिए, ग्राहकों को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के सेल का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, वो तो रहता है, वहीं स्कैमर्स भी इसका सेल का इंतज़ार करते हैं। अब स्कैमर्स को क्या फ़ायदा है और किस तरीके से वो गेम कर रहे हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कब आपके साथ क्या हो जाए नहीं पता। इस देश में रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पेट्रोल का बोलिए, इलेक्शन का बोलिए, चंदा चोरी का बोलिए। अभी एक खबर आया कि असम में 500 करोड़ का घोटाला हुआ है सिर्फ फ्लड में। अब बताइए, घोटालों का तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मगर राजधर्म निभा रहे हैं लोग। अब क्या है ये नया डिलीवरी स्कैम, ये देखिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के सेल्स के स्कैमर्स द्वारा डिलीवरी स्कैम लेकर आए हैं। इस स्कैम के तहत स्कैमर्स डिलीवरी एजेंट बनकर आप कॉल या मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आपका ऑर्डर डिलीवरी होने में समय लगेगा, या फिर ऑर्डर कहीं बीच में अटक गया है, और समय पर डिलीवरी के लिए ग्राहकों को अपना एड्रेस अपडेट कराने को कहा जाता है, जिससे स्कैमर्स एक फ़ेक लिंक जनरेट करके उन्हें भेजते हैं। और जैसे ही आप स्कैमर्स की बातों में आते हैं और एड्रेस अपडेट करने के लिए लिंक पर क्लिक करते हैं, वैसे ही अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी दिखने वाली नकली साइट पर पहुंच जाते हैं, और यहां साइट दोबारा से लॉगिन करने के नंबर पर पासवर्ड, अपनी कार्ड व बैंकिंग डिटेल्स देना पड़ता है, बैंकिंग डिटेल्स, और आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ सेकंड में ही आपका जो स्कैम है आपके साथ हो गया। अब देखिए, ये होता क्या है सेल्स के दौरान। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं। सेल्स के दौरान डिलीवरी एजेंट किसी तरह की एक्स्ट्रा फीस वसूल नहीं कर सकते, कॉल या मैसेज के जरिए अपना लिंक किसी पे शेयर नहीं कर सकते। सेल के दौरान मिलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते ऑफर देखकर तुरंत ऑर्डर प्लेस ना करें, असली और नकली साइट की पहचान करें, ये फ्लिपकार्ट वालों का कहना है। और गोट बोल के इनका सेल होता है, फ्लिपकार्ट गोट, उसमें ही ये अभी ऑफ़र चल रहा है, और इस वजह से ये ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है। तो देखिए, ये तो होने का कारण ही है। और सबसे पहले देखिए, हम लोग इस चीज़ों को थोड़ा सा बता इसलिए पाते हैं क्योंकि ऐसी कंपनियों का ऑडिट होता है। ISO 9000, ISO 27000 और CMMI, ये तीनों ऑडिट होता है ऐसी कंपनियों के लिए जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन ऐसी कोई भी काम चलाते हैं। तो उसमें गाइडलाइन दिया जाता है कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बचेंगे, कैसे आप ग्राहक को मान लीजिए बचा के रखेंगे, किस तरीके से आप सेफ्टी कंसर्न रखेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपका डिलीवरी है, मैंने कोई सामान ख़रीदा, तो ये बात मेरे बीच में है और मेरी कंपनी के बीच में है जिससे ख़रीदा। तो बीच में ये स्कैमर्स को ये पता चलता कैसे है कि ये किसका माल आया या नहीं आया, या कैसे पता चलेगा कि मैं नहीं ख़रीदा है, या मेरा नंबर कैसे पता चलेगा उसको, मेरा एड्रेस कैसे पता चलेगा उसको। मगर पता चलता है। तो जब पता चलता है, मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए कंपनी जिम्मेवार है। बीच में कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट में लूप पॉइंट है, कहीं ना कहीं उसके ऑडिट में लूप पॉइंट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर का आदमी मिला हुआ है, कहीं ना कहीं उस जिसने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है लोकल एरिया में, पता चला वो कहीं मिला हुआ है, कहीं डाटा शेयरिंग वाला मिला हुआ है। तो बिना मिले ये काम नहीं होता, और ये सब मिलाने के लिए ही बड़ी बड़ी कंपनियां हमेशा ऑडिट कराती रहती हैं और काम करती रहती हैं। तो जो कंपनी ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, सिर्फ सामान बेचने में लगे रहे, तो उसके साथ तो ऐसा होगा ही होगा। इसलिए दर्शकों, कोशिश कीजिए, रेट जानिए अलग बात है, मगर आप देखिएगा कुछ ना कुछ दिन बाद ऐसा होगा ही कि लोग ये सब ऑनलाइन से भी भागेंगे, और भाग के फिर वही पुराने दुकान और जगह पे आएंगे। मगर तब तक हो सके पूरा बाज़ार ख़त्म हो चुका होगा। कारण क्या है, इसमें सिर्फ ऑनलाइन वाले नहीं, ऑफ़लाइन वालों को भी गलती है। ऑफ़लाइन वाले भी कोई डिस्काउंट वगैरह देते नहीं हैं, उनको मिलता है ऑफ़र, मगर वो पास ऑन नहीं करते हैं क्लाइंट को, सामने कस्टमर को। तो जब पास ऑन नहीं करते हैं तो वो आदमी दूसरी जगह देखता है, दूसरी जगह उसको प्लान मिलता है तो चला जाता है। फिर बाद में ये रोते हैं कि हमें बिज़नेस नहीं मिल रहा। तो बिज़नेस आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। मान लीजिए, जब ये एक आदमी दिल्ली से बैठा आदमी अरुणाचल प्रदेश में माल सप्लाई कर दे रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ आदमी उसको कैसे नहीं कर पा रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में गड़बड़ी है और एडवर्टाइजमेंट में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बिजनेसमैन जो हैं डूब रहे हैं। हम लोग कंसल्टिंग का काम करते हैं,
बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, बहुत सारी कंपनियों के साथ जुड़े हैं, तो हमें पता है कि छोटी कंपनियों के सामने क्या प्रॉब्लम आता है जब वो बड़ा बनने जाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां ये बड़ा बनने के चक्कर में ही बर्बाद हो जाती हैं, सिचुएशन उनके साथ ऐसा फंस जाता है। तो आप ऐसे सिचुएशन में ना फंसे। और अगर मान लीजिए आप आईटी कंपनी चला रहे हैं, उसका CMMI, ISO 27000, ISO 9000 या इसका ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर